ये कहानी है करौली के पवित्र धाम की, जहां विराजते हैं श्री मदन मोहन जी महाराज। और वहीं एक साधारण से इंसान की असाधारण भक्ति की कथा जन्म लेती है। उस भक्त का नाम था काले खां। काले खां का काम था मंदिर में झाड़ू लगाना। यही उनका रोजगार था और धीरे धीरे यही उनका जीवन भी बन गया। हर दिन जब वो मंदिर में झाड़ू लगाते, उन्हें श्री मदन मोहन जी के दर्शन हो जाते। बस यहीं से शुरू हुई उनकी भक्ति की यात्रा। धीरे धीरे ये दर्शन उनकी आदत बन गए। अब ऐसा हो गया था कि जब तक ठाकुर जी के दर्शन न हो जाएं, उन्हें चैन ही नहीं मिलता था। लेकिन एक बाधा थी, उन्हें मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उनकी भक्ति ने रास्ता ढूंढ लिया। वो मंदिर के पीछे सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते और जैसे ही भीड़ थोड़ी इधर उधर होती, वो झलक पाकर अपने ठाकुर जी के दर्शन कर लेते। दिन बीतते गए और उनके हृदय में भक्ति का दीपक और भी प्रज्वलित होता गया। अब हाल ये था कि मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक काले खां मंदिर में ही रहते। उनकी दुनिया अब सिर्फ ठाकुर जी थे। लेकिन घर में सब कुछ ठीक नहीं था। उनकी पत्नी उनकी इस भक्ति से परेशान रहने लगी। परिवार वाले ताने देने लगे, हमारे कुल में जन्म लिया है और खुदा को याद करने के बजाय पत्थर की पूजा करता है। उन्हें काफिर तक कहा जाने लगा। लेकिन काले खां अडिग थे। इन तानों का उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि अब उनकी पत्नी भी उनसे दूर रहने लगी। और शायद यही दूरी काले खां के लिए एक नई आजादी बन गई। अब वे बिना किसी रोक टोक के अपने ठाकुर जी के साथ समय बिताने लगे। वो मुस्कुराकर कहते, चलो अच्छा है, अब दोपहर को खाना खाने घर नहीं जाना पड़ेगा। घर जाओ तो चिक चिक सुननी पड़ती है, इससे अच्छा है मंदिर में ही पड़ा रहूं। काले खान के जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ती थी। उनके घर कोई संतान नहीं थी। यही बात उनके लिए तानों का कारण बन गई थी। परिवार वाले रोज ताना मारते, अगर खुदा को याद करता तो आज संतान होती। पत्थर को पूजने से क्या मिलेगा, क्या वो तुझे औलाद देगा? ये बातें अब रोज की हो गई थीं और हर दिन ये ताने उनके दिल को चीर जाते थे। उनकी पत्नी भी अब क्रोधित रहने लगी थी। वो भी दुख और गुस्से में कहती, हम निस्संतान हैं और ये सब तेरे कारण है। काले खान सब कुछ चुपचाप सहते रहे। लेकिन अब ये पीड़ा उनकी भक्ति में बाधा बनने लगी थी। एक दिन भारी मन से काले खान मंदिर पहुंचे। दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए उन्होंने ठाकुर जी से विनय की, हे मदन मोहन, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न धन न वैभव, लेकिन मेरी पत्नी की बातें, घर का कलह और परिवार वालों के ताने, ये सब मेरी भक्ति में बाधा बनते जा रहे हैं। हे नाथ, अगर मेरे घर एक संतान हो जाए तो ये सब शांत हो जाएगा। मैं संतान की इच्छा से नहीं, बस आपकी सेवा में बाधा दूर करने के लिए आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं। मुझ पर कृपा करें प्रभु। प्रार्थना सच्ची थी और भक्ति निष्कपट। दिन बीतते गए और फिर एक दिन खबर आई, काले खान की पत्नी गर्भवती है। जैसे ही ये बात फैली, वैसे ही ताने देने वालों के मुंह अपने आप बंद हो गए। जो लोग सवाल करते थे अब चुप हो गए और काले खान, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो मुस्कुराकर कहने लगे, देखो, तुम कहते थे खुदा को याद करो, लेकिन ये संतान मेरे मदन मोहन ने दी है और अब बहुत जल्द उसका आगमन होगा। समय आया और काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियों का माहौल था, पर काले खां की खुशी कुछ अलग थी। उन्हें प्रसन्नता इस बात की नहीं थी कि उनके घर पुत्र आया है, बल्कि इस बात की थी कि अब घर का कलह शांत हो गया है। अब वे निश्चिंत होकर अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। दिन बीतते गए और देखते ही देखते उनका पुत्र 8 वर्ष का हो गया। एक दिन वो अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहा था। हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक विषैला सर्प आया और उसने उस बालक को डस लिया। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बाकी बच्चे घबरा गए और दौड़ते हुए काले खां के घर पहुंचे। उस समय काले खां मंदिर में थे। जब ये खबर उनकी पत्नी तक पहुंची तो वो रोती बिलखती हुई तुरंत मंदिर की ओर भागी। मंदिर पहुंचकर घबराई हुई आवाज में बोली,
जल्दी चलो, हमारे बेटे को सांप ने डस लिया है। वो यमुना किनारे बेहोश पड़ा है। मैं जा रही हूँ, तुम किसी ओझा को लेकर आओ, नहीं तो हमारा बेटा मर जाएगा। लेकिन उस समय काले खां ठाकुर जी की श्रृंगार आरती में लीन थे। उनकी आंखें भगवान में लगी थीं और मन पूरी तरह भक्ति में डूबा हुआ था। पत्नी ने देखा कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी वो वहीं खड़े हैं, आरती कर रहे हैं, और तभी उसका धैर्य टूट गया। वो क्रोध और दुख में फूट पड़ी। अब भी यहीं खड़े हो? हमारा बेटा मरने वाला है और तुम आरती कर रहे हो। अगर देर हो गई और कोई झाड़ फूंक वाला नहीं पहुंचा तो वो मर जाएगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो याद रखना, मैं तुम्हें और तुम्हारे मदन मोहन को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। मंदिर में अब काले खां अकेले खड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक तूफान चल रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू एक पिता के दुख के नहीं थे। ये आंसू थे एक भक्त की परीक्षा के। वो धीरे से ठाकुर जी से बोले, हे मदन मोहन, क्यों मुझे चैन से नहीं बैठने देते? मुझे पता है ये सब आपकी ही लीला है। आप मुझे परख रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरा पुत्र आपने दिया है और उसकी रक्षा भी आप ही करेंगे। श्रृंगार आरती समाप्त होते ही काले खां तेज कदमों से यमुना किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर हर किसी का हृदय कांप उठे। चारों ओर भीड़ लगी थी और बीच में उनका पुत्र निश्चल पड़ा था। उनकी पत्नी अपने बेटे के पास बैठी विलाप कर रही थी। जैसे ही काले खां पास पहुंचे, पत्नी चीख कर बोली, ओझा को क्यों नहीं लाए? काले खां ने शांत स्वर में कहा, मैं भूल गया। ये सुनते ही परिवार वालों का क्रोध फूट पड़ा। काफिर है ये, अपने पत्थर वाले भगवान में ही लगा रहा और अपने बेटे को मरने दिया। काले खां बिना कुछ कहे दौड़ते हुए ओझा को बुलाने गए। ओझा आया, उसने बालक की नब्ज देखी और गंभीर स्वर में कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, बालक की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनते ही चारों ओर रोना पीटना मच गया। लेकिन तभी काले खां की पत्नी ने एक निर्णय लिया। वो अपने पुत्र को उठाकर सीधे मदन मोहन जी के मंदिर के द्वार पर ले आई। आंखों में आंसू और स्वर में क्रोध और वेदना लेकर वो चिल्लाई, कहते थे ना कि ये संतान तुम्हारे मदन मोहन ने दी है, तो अब उसे जीवित करके दिखाओ। अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी द्वार पर अपनी जान दे दूंगी और तुम्हें, तुम्हारे भगवान को और पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। पूरा वातावरण स्तब्ध था। तभी काले खां ने ठाकुर जी की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हृदय भक्ति से भरा हुआ था, और उसी भाव में उन्होंने अपने प्रभु से कुछ पंक्तियां कही। मुसाफिक सफिक रफीक दिल दोस्त मेरे, मेरी नजदीकी हकीकी खाल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझ जैसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। जैसे ही उनकी आंखों से अश्रुधारा गिरी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो बालक, जिसका शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था, धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा। उसके शरीर में हरकत आई और कुछ ही क्षणों में उसने अपनी आंखें खोल दी। वो उठकर बैठ गया और मासूमियत से बोला, अब्बा, अम्मी, वो कहाँ गया जो अभी मेरे पास खड़ा था?
वो बालक जो मेरे जैसा ही सांवला था, जिसके सिर पर मोर मुकुट था, उसकी मुस्कान, उसके नेत्र, वो मेरा सखा था, वो कहाँ चला गया? ये सुनते ही सब समझ गए ये कोई साधारण घटना नहीं थी। स्वयं ठाकुर जी अपने भक्त की लाज रखने आए थे। पूरा वातावरण जय श्री मदन मोहन लाल जी के जय घोष से गूंज उठा। सबने दंडवत प्रणाम किया और काले खां की भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। कहते हैं तब से लेकर आज तक जब भी मदन मोहन लाल जी की आरती होती है, एक पंक्ति अवश्य गाई जाती है। काले के बेटा को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन बेटा जिवायो। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति न धर्म देखती है न जाति, भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं, और जब प्रेम सच्चा हो तो वे स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त की लाज रखते हैं। जय श्री मदन मोहन लाल जी।